बाबा जी का प्रताप अभी 50 से ज्यादा में फैल चुका है। करोड़ों नौजवान के मुंह से एक ही नाम होगा, बाबा जी। रहीम के इतने अनुयायी हैं कि उनके समर्थन से कोई भी पार्टी बड़े आराम से सत्ता के करीब पहुंच सकती है। इसलिए चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल राम रहीम के दर पर शीश नवाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि राज्य में उनके 50 लाख से ज्यादा समर्थक हैं। दलितों में इसकी मजबूत पकड़ है। माना जाता है कि राम रहीम जिस पार्टी की तरफ इशारा करता है उसके समर्थक उसी ओर जाते हैं। इस बार डेरा ने बीजेपी का समर्थन किया था और राम रहीम के समर्थन से 12 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत हुई। गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की परलोक। हमारे साथ रहने आ रहे हैं। भुट्टो की तैयारी करो। मेरा सच्चा सौदा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या? लोगों से सौदा ये करते हैं, नशाखोरी है, मांसाहार है, वैश्यावृत्ति है। ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये गुरुदक्षिणा है हमारी। फतेहाबाद के टोहाना निवासी हंसराज चौहान ने 17 जुलाई 2012 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डेरा प्रमुख पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगाया था। सबर करो। आपने 400 लोगों को नपुंसक बना दिया आपने। जी 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 जी। और क्यों? उसको ये डर था कहीं ये साधु लड़के अपने घर न जा सके, इनकी शादी ना हो सके और वो अपने जब तक जिए तो डेरे के अंदर साधु बने रहे। भगवान ने ख्याल दिया कि इस तरह से भी लोगों को बदला जाए। बाबा सबका चूतिया काटा ये, एक नंबर का झूठा मक्का रे ये। टोहाना रहने वाले 37 साल के हंसराज चौहान ने कहा है कि वो मात्र 5 साल के थे जब उनके माँ बाप उन्हें राम रहीम के पास ले गए। शुरू में उन्हें आश्रम में आने वाले लोगों को पानी पिलाने का काम दिया गया था। हंसराज ने बताया कि अक्टूबर 2000 की एक रात उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहाँ उन्हें एक गिलास में पेप्सी पीने को दिया गया। पेप्सी पीते ही वो बेहोश हो गए। होश आया तो उन्हें पाया कि उनके दोनों अंडकोश ऑपरेशन करके निकाल लिए गए थे। उस हिस्से पर पट्टी बंधी थी। बाबा ने तेरे अंडे कटवा दिए ना, जब मरा उसे। अब ये साधु क्या है? ये बिना पैसे के नौकर हैं। क्या कह रहे हो? खाने में, कि मेरी पर्सनल बात है वापस, क्या खाने में और कपड़े पे कोई आदमी साधु मजदूर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए जब वो कास्टेशन कर दी, वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, तो वो फिर घर जा ही नहीं सकते। हम तो चूतिए हैं। मालूम है। बंधक ले जा, डेरे के प्रबंधक बता के ले जाते थे, ना तो कर ही नहीं सकता वहाँ। प्रॉब्लम ये है उनकी हिम्मत ही नहीं है, या किसको मार देंगे, पिटाई कर देंगे। गरीब आदमी रहते हैं वहाँ। गरीब आदमी का सबसे बड़ा शोषण करता है धर्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक है। सबके सब डूबे हुए, आज तक ही चाश नहीं। आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। कब तक बर्बाद होते रहोगे? लोग चूतिया बनते रहेंगे। अभी भी बात आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सालों कॉन्डम सही बनाए होते ना तो ये फटते नहीं। कौन फटे कॉन्डम की पैदाइश जो अंदर पैदा हो गया ना इस देश के अंदर। ये ऑर्डर इशू किया कि जितने भी संगत है वो 15% अपनी कमाई का साल का तो डेरे में जमा कराएगी। तरीका भीख मांगने का। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि इस फिल्म में और भी जगह आपको देखने वाला, मजा आ जाएगा यार। आप सब मुझे अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते हो। ये कर लो पहले। किस तरह करूं शुक्रिया, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी ना होती इतनी खूबसूरत अगर पापा आप ना मिलते। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ। वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबको। क्या कह रहे हो? वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पे ही सोती थी। मैं एक दिन जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरे पापा के कमरे के साथ सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। तो पापा ने भी देख लिया, उसने भी मुझे धमकी दे दी कि अगर तूने अपने जाके पेरेंट्स को या किसी को ये वाकया बताया तो ना तो तेरे खानदान को छोड़ेंगे और तुझे तो छोड़ना ही। हनीप्रीत को मैं पिछले 3.5-4 साल से जानती हूँ। अच्छा। जो हनीप्रीत बोले बाबा वही करते थे। सीधे बोला यार। बाबा जो हनीप्रीत के इश्क में पागल थे। आज सबको ये जोड़ी बहुत पसंद आ रही है बाप बेटी की। संतरा नंगा हो गया। मैं ऐसा ढोंगी बाबा के बारे में, उसको मैं पैर छूने के लिए गई तो इंसान मुझे कहता है लड़की जो होती है ना बेटी, वो पैरों को हाथ नहीं लगाती है, वो तो गले लगती है। फिर क्या हुआ? उन्होंने फट से मुझे गले लगाया और गले लगा के उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को इस कदर टच किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बार बार आके वो ओ तुम झप्पियाँ, ओ मेरी बेटी करके ऐसा झप्पियाँ। और झप्पियाँ भी वैसी नहीं ना कि आप किसी को हक कर रहे हो, जिस नॉर्मल कर रहे हो, आप तो उसके प्राइवेट पार्ट को ऐसा टच कर रहे हो। बार बार मुझे वो गाना सुनाने लगे अपना, यू आर माई लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर। तो अब मुझे ये लगता है कि वो मुझे अपना चार्जर बनाना चाहते थे। तो अब मुझे ये लगता है कि वो मुझे अपना चार्जर बनाना चाहते थे।
क्या बोले मैं समझा नहीं। अभी पता चले। गंदी गंदी बातें। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साधु लड़की के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लड़कियाँ भी डेरे में 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा यौनिक शोषण, बलात्कार किया जा रहा है। मैं BA पास लड़की हूँ। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के श्रद्धालु हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2-3 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत राम रहीम की खास साधु गुरजोत ने रात 10 बजे मुझे बताया कि मुझे महाराज जी की गुफा में बुलाया गया है। मैं पहली बार वहाँ जा रही थी और इसलिए मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा के ऊपर जाकर मैंने देखा कि महाराज बेड पर बैठे हैं, हाथ में रिमोट है और सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही है। बेड के सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? महाराज ऐसे होंगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। महाराज ने मुझे बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सब सतगुरु को अर्पण करने को कहा था। तो अब ये तन मन हमारा है। ये देख लो कैसे करता है, कैसे करता है। भक्त जनों, भक्त कहा जाता है, अंधभक्त है सिर्फ बाबा। इतनी सारी लड़कियां मिल कहां से जाती है बाबा? एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना है कोई। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। सौंप दो अपना सब, मोह माया मन धन धन सब, फिर देखो कैसा आनंद मिलता है। धर्म का चोला ओढ़कर गोरख धंधा चलाने वाला गुरमीत राम रहीम कई सालों तक लोगों की आंख पर अंधविश्वास की पट्टी बांधकर उन्हें फंसाता रहा। खुद को भगवान का दूत बताकर साध्वियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का दोषी करार दिया जा चुका। रेप का आरोपी होने के साथ साथ कई लोगों के कत्ल का गुनहगार भी है। बावजूद इसके और लोग अब भी उसके ढोंग को समझ नहीं पा रहे। राम रहीम के भक्तों की तादाद में आमजन के साथ साथ कई हरियाणा बीजेपी के ऐसे मंत्री भी हैं जो राम रहीम की भक्ति में लीन हैं और उन्होंने इस पाखंडी के लिए अपना सरकारी खजाना भी खोला था। बीजेपी सरकार को इतना प्रिय है को पैरोल के नाम पर, फरलो के नाम पर जेल से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जेल तो हमारा ससुराल है भैया, रोज आइटम गर्ल पार्टी होगी। इसलिए शायद 9वीं बार जेल से बाहर आ रहा है। अक्टूबर 2020 में 24 घंटे के लिए बड़े गुपचुप तरीके से इसको बाहर निकाला गया। टेस्ट किया गया कि जनता विरोध करती है या नहीं, लेकिन जनता तो गुलाम है। तो मई 2021 में 48 घंटे के लिए बाहर निकाला गया। फरवरी 2022 में 21 दिन के लिए बाहर निकाला गया। जून 2022 में 30 दिन के लिए बाहर आया। अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए, जनवरी 2023 में 40 दिन के लिए, जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए। इसके बाद 15 अगस्त को इसका बर्थडे था, तो जन्मदिन मनाने के लिए फिर से इसको जेल के बाहर निकाला गया। 21 दिन के लिए इसको एक बार फिर से जेल से बाहर निकाला गया है। मतलब 6.5 महीने से ज्यादा समय जेल से बाहर ही बिता दिया है। ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हमारे देश में लोग विश्वास करना शुरू करते हैं तो बाहर से आ जाते हैं। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। राम रहीम। ये खबर जहां बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे से नकाब उतारती है, वहीं उन तथाकथित धार्मिक मतांधों, मानसिक गुलामों की भी पोल खोलती है। इसके चरणों में बिछने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये जनता थोड़ी भी समझदार हो जाए तो ना राम रहीम जैसे रेपिस्टों की, ना आसाराम जैसे रेपिस्टों की जरूरत सरकारों को पड़े। सरकारों को पता है इन रेपिस्ट और मर्डरर को जेल से बाहर निकालो, इनके गुलाम चरण चुम्बन करने आएंगे ही। जब तक धार्मिक मतांधता, अंधभक्ति इन मानसिक गुलामों के सर पर चढ़कर बोलती रहेगी, तब तक रेपिस्टों और सरकार की जुगलबंदी से ये ऐसे लोग जेल से बाहर आते रहेंगे। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आस्था जो है वो टिकी रहती। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को।